रेडियो आइसोटोप्स, जिस तरह के हमने रेडिएशन पर बात की कि हमारे पास कुछ नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि पार्टिकल्स या एनर्जी इमिट करते हैं, उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब हमारे पास जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, यानी जिसको हम शॉर्टली रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं, वो हम किसको कहते हैं, यानी एक्चुअली रेडियो आइसोटोप्स है क्या चीज। देखिए, जब हम आइसोटोप्स को डिफाइन करते हैं, आइसोटोप्स यानी आइसोटोप्स हमारे पास किसी एलिमेंट के वो एटम्स हैं जिनके प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो है ए वो डिफरेंट होता है। ये एक्चुअली कैसे होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि जी जो है हमारे पास वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी किसी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं उसको हम जी कहते हैं। और जब हम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड कर लेते हैं तो उस टोटल नंबर को हम कहते हैं फिर ए, एटॉमिक मास। यानी एक्चुअली जो डिफरेंस आते हैं वो किस में आता है, न्यूट्रॉन्स में आता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें कि हाइड्रोजन में हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, सपोज एक है हमारे पास प्रोटियम जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, और ये हम जस्ट सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, शेल्स की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम न्यूक्लियर फिजिक्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप, ये तो हमारे पास आ गया प्रोटियम इसका, जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसीलिए इसको हम प्रोटियम कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होगा, यानी जो प्रोटॉन नंबर है वो 1 होगा, यानी Z इज इक्वल टू 1। और चूंकि न्यूट्रॉन इसमें 0 है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0, तो A हमारे पास होगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर आप इसके सेकेंड आइसोटोप को देखें, ड्यूट्रियम, उसमें क्या होता है, उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इसके साथ न्यूट्रॉन होता है। यानी देखिए न्यूट्रॉन नंबर इसमें चेंज हो गया। अब इसमें हमारे पास जो इसकी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वो कुछ यूं बन जाएगी कि एटॉमिक नंबर इसका है 1, क्योंकि प्रोटॉन वही 1 है, हम एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को कहते हैं। और जो ए है यानी प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर n प्लस p। देखिए अब इसमें एक न्यूट्रॉन भी आ गया, एक प्रोटॉन भी, तो टोटल एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसके थर्ड आइसोटोप को देखें जो कि हमारे पास है ट्रिटियम, जिसमें हमारे पास 1 प्रोटॉन होता है और 2 इसमें होते हैं न्यूट्रॉन्स। तो अब इसमें देखिए Z तो वही है, एक प्रोटॉन, लेकिन जो A है जिसको हम यहां पर लिखेंगे n प्लस p, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर, वो कितना आ जाएगा। देखिए न्यूट्रॉन इसमें 2 हो गए, प्रोटॉन 1, तो इसके एटॉमिक मास 3 हो गया। इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन नंबर इक्वल होते हैं, लेकिन जस्ट न्यूट्रॉन नंबर चेंज हो जाए तो फिर ऐसे एटम्स को, किसी एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स को हम कहेंगे आइसोटोप्स। अब रेडियो आइसोटोप्स हम किसको कहेंगे, यानी वो आइसोटोप्स जो कि रेडिएशन निकालते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं, उनको हम शॉर्टली कहेंगे रेडियो आइसोटोप्स। यानी इसको हम आसान लफ्जों में यूं डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअली हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम कहते हैं रेडियो आइसोटोप्स। तो वो आइसोटोप्स जो कि नेचुरली रेडिएशन करते हैं, यानी जो कि स्पॉन्टेनियस होता है, खुद होता है नेचुरली, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम आर्टिफिशियली रेडियोएक्टिव बनाते हैं, उन दोनों को हम इंक्लूड करेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में। अब देखिए नेचुरली तो हम जानते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे न्यूक्लियाई जो कि हेवी है, अनस्टेबल है, वो रेडिएशन निकालते हैं। और रेडिएशन हमारे पास 2 फॉर्म में होती है, एनर्जी फॉर्म में और पार्टिकल फॉर्म में। एनर्जी में हमारे पास यहाँ पर सिर्फ गेमा रेज है जो कि इमिट होती है, और पार्टिकल में फिर हमारे पास क्या है, इसमें अल्फा और बीटा पार्टिकल्स हैं। अब अल्फा, इसकी हमने टोटल स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारे पास है हीलियम न्यूक्लियस। और जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो 2 किस्म के हैं एक्चुअली। एक इसमें है पॉजिटिव बीटा पार्टिकल जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, और एक है नेगेटिव बीटा पार्टिकल जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जब निकलते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी जो हमारे पास स्टेट है, यानी एक न्यूक्लियस से दूसरा न्यूक्लियस में वो कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसम्यूटेशन।
यानी डीके हो जाता है। एक न्यूक्लियाई जो है वो एक एलिमेंट से दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि वो डीके हो गई, वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। अब नेचुरली तो हम जानते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस से खुद होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम आर्टिफिशियली बना लेते हैं, यानी जिसको इंसान खुद एक्सपेरिमेंट से रेडियो एक्टिव बनाए, फिर उनको हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स। आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स। अब आर्टिफिशियल हम किस तरह बनाते हैं, यानी वो कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं कि वो हम कोई भी स्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल में हम कन्वर्ट कर लें। सो पहली बात तो ये है कि हम स्टेबल को कन्वर्ट करेंगे किस में? अनस्टेबल में। चूंकि जो स्टेबल होती है वो रेडिएशन नहीं करती, उसमें एनर्जी जो है वो मिनिमम फॉर्म में होती है, मिनिमम स्टेट में होती है। लेकिन जो हमारे पास अनस्टेबल है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई, वो एक्चुअली क्या करती है? वो रेडिएशन करती है। और रेडिएशन वो किस लिए करती है? ताकि वो चाहती है कि वो भी स्टेबल हो जाए, तो इस स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए वो फिर रेडिएशन करती है। अब अगर हमारे पास कुछ स्टेबल न्यूक्लियाई हो और उसको हम अनस्टेबल बनाना चाहें, यानी उसको हम रेडियो एक्टिव बनाना चाहें, तो उसके साथ हम क्या करेंगे? हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। एक तो है कि हम उस पर न्यूट्रॉन्स जो है वो हिट कर लेते हैं। न्यूट्रॉन्स, जब न्यूट्रॉन्स हम उस पर हिट कर लेते हैं, वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी न्यूट्रॉन नंबर उसमें बढ़ जाता है, तब वो अनस्टेबल हो जाता है और वो जो है फिर रेडियो एक्टिव बन जाता है। इसी तरह हम उस पर प्रोटॉन भी हिट कर सकते हैं, यानी प्रोटॉन नंबर अगर हम चेंज कर ले तब भी उसमें चेंज आता है, यानी स्टेबिलिटी जो है वो अनस्टेबिलिटी में चली जाती है। इसी तरह हमारे पास जो एक और पार्टिकल है जिसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, अल्फा पार्टिकल, ये भी हम हिट करते हैं, उसके साथ स्ट्राइक करते हैं एलिमेंट के साथ। अल्फा पार्टिकल जब एब्जॉर्ब होता है इसमें, तो उसका मैस नंबर और एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, अनस्टेबिलिटी आती है, यानी एनर्जी एग्जिस्ट हो जाती है और उस वजह से फिर वो रेडिएशन करती है। तो यहां पर हम कुछ सिंपल एग्जांपल्स पढ़ते हैं, यानी कौन कौन से हमारे पास ऐसे आइसोटोप्स हैं जो कि हम आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल वन, वो है सोडियम का। यानी सोडियम को हम किस तरह रेडियो एक्टिव बना सकते हैं? देखिए, सोडियम हमारे पास क्या है, इसका जो अगर हम डिटेल्स देखना चाहें तो 23 हमारे पास इसका एटॉमिक मैस है। एटॉमिक मैस का मतलब है कि इसमें टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर हम ऐड कर ले तो वो टोटल कितने हैं? 23 हैं। इसी तरह इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, यानी एटॉमिक नंबर का मतलब है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब अगर आप देखें, अगर हम 23 से प्रोटॉन निकाले 11, तो इसका मतलब है कि इसमें 12 न्यूट्रॉन्स हैं। ये हमारे पास है एक स्टेबल न्यूक्लियाई। जब इसको हम रेडियो एक्टिव बनाते हैं तो इसको हम लाजिमी बात है अनस्टेबल बनाएंगे। और अनस्टेबिलिटी का यहाँ पर हमारे पास मैकेनिज्म क्या है कि इसके साथ हम एक न्यूट्रॉन जो है वो हिट कर लेते हैं, 1 न्यूट्रॉन। देखिए, न्यूट्रॉन का मैस नंबर 1 होता है और एटॉमिक नंबर जो है वो 0 होता है, यानी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो, चूंकि प्रोटॉन तो इसमें नहीं है, सिर्फ न्यूट्रॉन है, तो वो 0 है। और मैस नंबर 1 है, चूंकि मैस नंबर दोनों का होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब ये इस पर हम हिट करेंगे तो देखिए न्यूट्रॉन इसमें एब्जॉर्ब होगा, तो इससे क्या बन जाएगा? सोडियम वही रहेगा, इसका एक और आइसोटोप बन जाएगा। अब इसका देखें जो एटॉमिक मैस है वो 24 हो जाएगा, क्योंकि एक न्यूट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आ गया। इसी तरह प्रोटॉन इसमें वही है, तो वही 11 हम रखेंगे। देखिए, अब यहां पर इस पर हम एक स्टार का सिंबल लगा लेते हैं। स्टार का मतलब जहां पर भी ये इसके ऊपर आ जाए, इसका मतलब क्या होगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल यानी हम कहेंगे कि इसके पास एनर्जी ज्यादा है, उसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, अनस्टेबल है। तो जब ये अनस्टेबल हो फिर ये क्या करती है? फिर ये रेडियो एक्टिव बन जाती है और इस रेडियो एक्टिविटी के रिजल्ट में क्या होता है? इससे गेमा रेज निकलती है, गेमा रेज। और इसका सिंबल हमारे पास ये है। गेमा रेज एक्चुअली क्या है? एनर्जी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो कि हम स्टेबल न्यूक्लियाई को देके हमने अनस्टेबल बना दिया न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट से, तो अब वो रेडियो एक्टिव बन गई और अब जो है वो गेमा रेज निकालती है, इमिट करती, तो हम कहेंगे कि अब यहां पर रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। इसी तरह जो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास वो है यहां पर एल्यूमिनियम का, यानी एक और मैकेनिज्म है। देखें, एल्यूमिनियम बिल्कुल भी हम इसी तरह पढ़ सकते हैं कि एल्यूमिनियम का अगर आप आइसोटोप देखें, 27 उसका एटॉमिक मैस और 13 इसका एटॉमिक नंबर। जब हम इस पर अल्फा पार्टिकल हिट करते हैं, देखिए अल्फा पार्टिकल एक्चुअली क्या है? हीलियम न्यूक्लियस। चूंकि हीलियम न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में वो इक्वल ही है, तो ये इसके साथ हिट करता है तो देखें ये बन जाता है फास्फोरस। इससे फास्फोरस बन जाता है 30,
30 प्लस इसका एटॉमिक नंबर 15 बन जाता है, और एक न्यूट्रॉन जो है वो ये क्या करता है, वो ये इमिट कर देता है। तो देखें एक न्यूट्रॉन इससे इमिट हो गया, 31 से 30 बन गया, और ये 15 इसमें 2 प्रोटॉन्स और आ गए। तो इसका मतलब ये है कि हम अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट से भी इसको जो है वो रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सिंपल मैकेनिज्म्स हैं कि किस तरह हम स्टेबल न्यूक्लियाई को अनस्टेबल बनाते हैं और वो रेडियो एक्टिव बन जाते हैं।